विराट, अब अगले सवाल को मुझे लीडर से पूछने में बहुत मजा आता है। एक ही यहाँ होगा, एक इसमें पॉइंट देखने आता क्या है, फर्क जब है। आपको कप्तान बनाया जाता है तो आपकी टीम में कुछ इसमें सदस्य क्लियर आ रहा है ना। आपसे ज्यादा अनुभवी होते देख हैं चलाओ या तो कैमरा। आपसे उम्र में बड़े होते हैं, और ऐसा हर खेल में होता है। और ये काफी शानदार की है कि किस तरह से भारतीय टीम की लाठी एक कप्तान से दूसरे बेहतरीन खिलाड़ी और लीडर को मिलती है। लेकिन सबसे मुश्किल क्या है, जब आप एक साइड को लीड कर रहे हो तो आप शायद पुराने खिलाड़ियों को ज्यादा अनुभव कर सकते हो। सुनिश्चित करने के लिए कि आप इसे सही तरीके से करें, सबसे मुश्किल चीज क्या है? सबसे मुश्किल काम है अपने काम के प्रति ईमानदार रहना। आप जानते हैं, मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मेरे पास एक ऐसा कैप्टन था जो बहुत ही समझदार था और जिसने ट्रांजिशन को इतने सुंदर तरीके से समझा, और जिस तरह का आपसी तालमेल और एक दूसरे के लिए जो इज्जत दोनों के मन में थी, साथ ही हमारी दोस्ती ने वाकई में इस ट्रांजिशन को बेहतर तरीके से होने में हमारी काफी मदद की। और हम दोनों ही सिर्फ एक ही प्रिंसिपल पर काम करते थे, जो कि थी ईमानदारी। हर समय टीम के लिए खेलना, कोई परेशानी या इरादा नहीं, किसी भी चीज के बारे में कोई दूसरा विचार नहीं। जब बात टीम की आती थी तो मैं और वो दोनों ही हमेशा एक जैसे सोचते थे। टीम हमसे क्या करनी चाहती है, हम वो करते थे, और इसलिए कभी भी कोई समस्या नहीं आई। मेरे ख्याल से ईमानदारी और अपने काम के लिए प्रतिबद्ध रहना सबसे मुश्किल चीज हो सकती है। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आप जानते हैं आपके लिए गए फैसले के समझने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यही वो चुनौती है जो काम के साथ आती है। और एक कप्तान के रूप में जो मैं करना चाहता हूँ, टीम को जिस समय जिसकी जरूरत हो सकती है उसके लिए मैं हमेशा ही ईमानदार रहा हूँ, और मैंने उस फैसलों और अपने स्वभाव पर पूरी तरह से अमल किया है, बिना ये सोचे कि लोग इसे क्या समझेंगे। और मेरे ख्याल से शायद यही सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन ट्रांजिशन के मामले में ये सब बहुत ही आसानी हो गया है, और वो भी इसलिए क्योंकि एमएस धोनी और मैं कुछ अच्छे दोस्त हैं और हमारे अंदर आपसी समझ है। हम टीम के लिए काम करते हैं, यहाँ तक कि ट्रांजिशन फेज में भी। विराट, तो अब जबकि हम पूरी ईमानदारी से बात कर रहे हैं, ये लगभग हार्ट टू हार्ट बात चल रही है और आप पूरी तरह से खुलकर बात कर रहे हो। आप किस तरह से खुद को सबसे ज्यादा जरूरी है कि टीम क्या सोचती है जब आप खेल को भड़कते हैं और आप प्रदर्शन को भड़कते हैं, आप कैसे खुद को और टीम को जवाबदेह और जिम्मेदार बनाते हैं? खैर, सिर्फ खेल का दिन नहीं होता जब आप अचानक आकर कहें कि हम जो भी करेंगे इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही हमारी होगी। मेरे ख्याल से ये ऐसा काम है जो अपने आप हमेशा होता रहता है। इसलिए अगर आप रोजाना अपने न्यूट्रिशन के ध्यान रखें, जो आपके ट्रेनर ने बताया हो या और वो इन लोगों ने बताया हो जो इसके इंचार्ज हैं, ट्रेनर आपको एक प्रोग्राम देता है, आप अभ्यास करने के लिए आते हैं, आपको 100 बॉल पकड़ना होता है, तो आप सिर्फ 90 बॉल पकड़ेंगे तो इसका मतलब कि शायद आप प्रतिबद्ध नहीं है, या फिर उस दिन आपकी टीम के लिए अपनी जिम्मेदारी से अच्छाई से नहीं निभाया है। इसलिए मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीजें ही हमारा सफलता की वजह है। जो आमतौर पर देखते हैं वह है पर्दे पर जो दिखता है, उसके पीछे की काम नहीं। अभ्यास में, ट्रेनिंग सेशन में जो करने की जरूरत है उसके प्रति सभी लोग प्रतिबद्ध हैं। फिर चाहे वह न्यूट्रिशन हो, चाहे वह जरूरत के मुताबिक आराम करना हो, चाहे वह अभ्यास के लिए जाना और सही तरीके से अभ्यास करना हो और टीम प्लान के मुताबिक काम करना हो, हर कोई इसके लिए प्रतिबद्ध है। और हर किसी ने हर किसी ने यह किया है। कप्तानी का मेरा स्टाइल, या फिर आमतौर पर आप कह सकते हैं कि लीडरशिप उदाहरण पेशा करना है। मैं अभ्यास के सेशन में जाऊंगा और मैं वो सब करूंगा जो मेरे कोच ने हमसे या एक कप्तान होने के नाते मुझसे चाहिए। मेरे हिसाब में मैदान पर टीम को जो करना चाहिए उसे सबसे पहले मैं वहां जाकर करूंगा और उस काम का मैं एक हिस्सा बनूंगा। मैं शायद वहां जाने वाले कुछ पहले लोगों में से हूँ। अपने काम को मैं पूरा करूंगा, और मेरे ख्याल से यह सबसे ज्यादा मजे की बात होगी, और इससे लड़कों के साथ ज्यादा बातचीत भी हो पाएगी। और यही वो चीज है जिसमें मुझे सबसे ज्यादा मजा आया, और सभी ने इसे बहुत अच्छे तरीके से लिया। पूरी टीम को इस आइडिया और कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया गया कि अभ्यास के समय हमारी कोशिशें, हमारा फिटनेस लेवल, हमारा मेंटल सेटअप आपके फिटनेस लेवल का बाय प्रकट है। अगर आपका शरीर मजबूत है तो आप बेहतर सोच सकते हैं। अगर आपका शरीर मजबूत नहीं है तो आप बेहतर नहीं सोच पाएंगे।
आप दृढ़ नहीं रह पाएंगे। अगर ज्यादा समय तक प्रतियोगिता में नहीं रह पाएंगे क्योंकि आपका शरीर टूट रहा है। मुझे लगता है कि जब सारे लोग इसका महत्व को समझ पाएंगे तो हम सचमुच वो टीम बन जाएंगे जो कभी हार नहीं मानती, वो टीम जो करती रहती है और हर चीज के लिए संघर्ष करती है। ऑस्ट्रेलिया में यह देखना वाकई कमाल का था कि किस तरह से लोगों की भावनाएं उमड़ी, और वो सिर्फ उनका किया गया प्रदर्शन ही था जिसे पूरी दुनिया जानती है, हर एक टीम जानती है। हाल के दिनों में इससे बड़ा और कोई उदाहरण हमें नहीं देखा है। तो विराट, क्या आप कहेंगे आगे बढ़ने के इस सफर में इस तरह की छोटी छोटी चीजें ही होते हैं जो बड़ा अंतर लाती है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले लोगों में नजरिए के बारे में बात की और वो किस तरह से चीजों को देखते हैं, क्या सोचते हैं और उसका क्या मतलब निकालते हैं, अलग है जो हमारी टीम में वाकई में होता है उसमें। और इसमें बहुत अंतर है क्योंकि आखिर में लोगों को मैदान पर रिजल्ट दिखता है। और जैसे कि मैंने कहा कि हम उस सच्चाई को रोज जीते हैं। जब कैमरा हमारे ऊपर नहीं होता है तो वो सारी चीजें लोगों को दिखाई नहीं देती है कि हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, लड़कों के बीच की बातचीत, चीजें जो हमने की, टीम जिसने ऑस्ट्रेलिया के मैच खेला था, और ये सारी चीजें नजर में नहीं आती है। और आखिरकार लोगों को सिर्फ रिजल्ट दिखता है जो कि सही भी है क्योंकि स्टेज के पीछे क्या चल रहा है उसे वो नहीं देख सकते। पर हम समझते हैं कि पीछे क्या चल रहा है। एक छोटी बातचीत भी बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। आप एक कॉफी शॉप पर बैठकर अगर 5 मिनट की बातचीत कर ले तो पूरे सफर के लिए सामने वाले की पूरी मानसिकता की बदल सकती है। ये सारी चीजें अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है और ये सारी चीजें कभी भी समझी नहीं जा सकती हैं और कोई इन्हें समझ भी नहीं सकता है। ना ही किसी को अंदाज होगा कि ये कितनी जरूरी होती है। लंबे समय के लिए टीम के कल्चर को बनाए रखने के लिए, सालों साल के लिए, इस लेवल तक स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए इन अलग अलग पड़ावों पर छोटी छोटी बातों की ध्यान रखना से बहुत कुछ बदल सकता है। अभ्यास पर अगर कोई कुछ कर रहा है और आप उसका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, वो अगले दिन जाकर यही चीज खेल में भी करे। तो जो भी युवा खिलाड़ी हमारी टीम में आते हैं उनके साथ हमारी बातचीत होती है और मैं उनसे हमेशा ये बात कहता हूँ कि आपके पास कितनी भी अनुभव हो वो मायने नहीं रखता है। मैंने आज तक 80 टेस्ट खेले होंगे पर अगर खेल वाले दिन तुम्हारा मेंटल सेटअप मुझसे बेहतर रहा तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे प्रदर्शन कर पाओगे। इसलिए अपने आप को किसी से कम मत समझो। यह मत सोचो कि अरे इन्होंने तो 80 टेस्ट खेले हैं, अगर यही अच्छा नहीं खेल पा रहे तो मैं कैसे खेल पाऊंगा। इस बात को कोई तुलना नहीं की जा सकती है। यही सारी चीजें हैं जो नजरअंदाज कर दी जाती है। पर ये सारी चीजें बहुत ही ऑर्गेनिक है क्योंकि हर कोई टीम के फायदे के लिए ही काम करता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे जाकर बहुत बदलाव लाती हैं। और आखिरकार आपको ये जानना जरूरी है कि जो भी हो आपको अपना काम करते रहना है और जैसे ही मैंने कहा अपना फर्ज निभाते रहो। लोगों का जो भी रिएक्शन है, जो भी टिप्पणी है, वो एक माया प्रकट है। इसलिए हमें इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बाद में क्या होगा, रिजल्ट के बाद क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कैमरे के पीछे कैसे काम होता है। और बिल्कुल, बहुत से लीडर्स एंड मैनेजर्स आज यहाँ पे मौजूद हैं, कम से कम 30,000 लोग। और आज की सबसे अच्छी बात तो हम सभी सीखेंगे वो ये है कि एक कप्तान एक शानदार टीम को बनाते हैं, लेकिन वो लीडर है जो एक बेहतर संस्कृति बनाते हैं, और यही विरासत आप जीवन भर के लिए छोड़कर जाना चाहते हैं। लेकिन अब हम फिटनेस के बारे में बात करने वाले हैं। मैं जानता हूँ कि आप पहले ही टॉप पर होने वाली बात बताई थी और हमने वाकई में सनक देखी है जब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ था। लेकिन अब जैसे ही आपने कहा था, आप उदाहरण पेशा करते हैं। हम सब जानते हैं कि आप फिटनेस, डाइट और न्यूट्रिशन पर कितना जोर डालते हैं, पर एक लीडर होने के नाते आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि टीम के हर खिलाड़ी से इसके बारे में पता होना चाहिए? क्योंकि अब ये एक आम बात हो गई है कल्चर में, जहां हर किसी को फिट रहना है और हर किसी को हेल्थी रहना है। अब ये एक आदत बन चुकी है। वैसे हाँ, अब तो आदत हो गई है, लेकिन शुरू शुरू में सबको थोड़ा समय लगा था इसका महत्व समझने में, सबको इसे अपनाने में। विराट, क्या आपको भी समय लगा था जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे? जी हाँ, बिल्कुल। मतलब मुझे तो 6 से 8 महीने लगे थे। इसके बाद तो मुझे रोजाना की आदत सी हो गई थी। पर मेरा असली मकसद यही थी कि
मुझे अपनी ज्यादा से ज्यादा क्षमता तक पहुंचना था, ताकि मैं अपनी टीम को अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन दे सकूं। उस समय 2012 में अगर मुझे किसी बात की सबसे ज्यादा दुख था, तो वो यह था कि हमारी टीम दुनिया के बाकी टीमों के मुकाबले काफी पीछे थी, फिटनेस लेवल और एकाग्रता के मामले में। इस बात का मुझे बहुत बुरा लगता था। तो मैं यह सोचता था कि मुझे अपनी सर्वाधिक क्षमता को हासिल करना है, ताकि मैं जान सकूं कि फिटनेस से मैदान पर क्या फर्क पड़ेगा, मेरे खेल से कैसे बदलाव आएगा। और जब फिट होने की वजह से मुझे ये बदलाव खेल में देखने लगे, तब फिर मैंने इसे समझा और मैंने सब लोगों से खुलकर बातचीत की, और पूरी टीम को तैयार करने का यही एक तरीका था जिससे हम क्रिकेट में फिर से ऊंचाइयों पर पहुंच सकते थे, खासकर कि टेस्ट क्रिकेट में, जहां पर 5 दिनों तक लगातार खेलना पड़ता था। और यही सोच मुझे हर दिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी, क्योंकि हमारी टीम को किसी न किसी तरीके से दुनिया की सबसे अच्छी टीम बनाना था। अगर आप स्किल सेट को देखेंगे तो हम किसी से कम नहीं थे, बल्कि हम बाकी टीमों से बेहतर थे। पर वो फिटनेस थी जो हमें पीछे कर रही थी। और फिर मान लो जैसा फिट होना एक जुनून सा बन गया था। पर हाँ, थोड़ा समय लगा मुझे भी, पर मैंने रिजल्ट का इंतजार किया। पूरी टीम देखना चाहती थी कि फिटनेस से आखिर फर्क पड़ता है या नहीं। और फिर अचानक हमें रिजल्ट दिखने लगा। हमारे बॉलर्स भी 150 प्लस की रेट पर बॉलिंग करने लगे थे, और हमें विकेट मिलने लगे, और सबको लगा कि ये तो सही हो रहा है। हम जितने चाहे उतने रन ले सकते हैं, जितने चाहे उतने टेस्ट मैच जीत सकते हैं, अगर हम इसी तरह फिटनेस पर ध्यान दें। और इसी तरह यह टीम का एक कल्चर सा बन गया, जिसकी नियम अब स्टेट क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी जा चुकी है। अब हमें इसी तरह के खिलाड़ी देखने को मिलते हैं जो पहले से ही मैच के लिए तैयार होते हैं, जो फिट होते हैं, जो जीतना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, जो अपनी टीम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो आसानी से थकते नहीं हैं। तो इस तरह का अब एक कल्चर सा बन गया है। शुरू शुरू में थोड़ा समय लगता था, पर हर कोई फिट होना चाहता था। मोहम्मद सिराज का अगर मैं बात करूं, तो उसने आईपीएल में जब हमें कैंप पर जाना था, वहां से लेकर आज तक उसने बहुत मेहनत की है। अभी जिस दौर से वो गुजर रहा है, उसने अपनी जिंदगी से इससे ज्यादा मेहनत कभी नहीं की। और मैंने खुद देखा है कि आईपीएल में इससे कितना फर्क पड़ा है। उस समय वो एक अलग ही बॉलर था। उसका आत्मविश्वास तो समझो आसमान छू रहा था। उसने वही ट्रेनिंग ऑस्ट्रेलिया में भी शुरू की, और उसे मौके मिलते गए, और आज वो जो कुछ भी है वो उसका बिल्कुल हकदार है, क्योंकि उसने उतनी मेहनत की है। आप सैनी को भी देख लीजिए, जो अपने शेकर्स को साथ लेकर घूमता है। वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल शेक्स बनाता है, और शायद सबसे ज्यादा हेल्दी खाना भी खाता है। हर कोई फिटर बनता जा रहा है, हर कोई स्ट्रांग बनता जा रहा है। तो अब हमें कोई भी हल्के में नहीं ले सकता है। और वो दिन गए हैं जब जिम्नाशियम में स्क्वाश नगर के पोस्टर लगे रहते थे। अब हमारे इन लड़कियों की तस्वीर देखकर सब प्रेरित हो रहे हैं। और घर पे भी सब ऐसे ही करेंगे, क्योंकि अगर आप अच्छा खाएंगे तो बाकी सब भी आपकी देखा देखी अच्छा खाएंगे, क्योंकि इसी से लाइफस्टाइल बदलती है। यही हमें करना है। सिर्फ कप्तान होना जरूरी नहीं है, लीडर होना जरूरी है। और आप तो सभी को प्रेरित करते हैं, पर आपको कौन प्रेरित करता है विराट? आपके रोल मॉडल कौन है, और उनकी जिंदगी की किस बात से आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा मिलती है? जब फिजिकल फिटनेस की बात आती है या मेंटल सेटअप की बात आती है, तो मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बड़ी प्रेरित हूँ। मुझे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर बहुत ज्यादा पसंद है। वह मेरे रोल मॉडल है, ये बात तो सब जानते हैं। रॉजर फेडरर को खेलता देखना भी मुझे बड़ा पसंद है। लेकिन अगर मैं असली प्रेरणा की बात करूं और फाइटिंग स्पिरिट की बात करूं, तो रोनाल्डो से ज्यादा बड़ी प्रेरणा कोई नहीं हो सकता। और इस बात में कोई शक नहीं है कि वो दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय एथलीट है, और उनकी उम्र में भी इतना लगन के साथ इतनी मेहनत करना, मेंटली इतना मजबूत बने रहना, हर दिन हर चीज होने के बाद भी एकदम फिट रहना, कोई उनसे सीखे। इसलिए मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। कभी कभी मुश्किल होता है कि जब आपको आसपास कोई नहीं हो, तो आपका मन करता है कि हम अपने मन का कुछ भी गा लें, और बाहर जाकर बोले कि हाँ, मैं अपना हेल्दी रूटीन फॉलो कर रहा हूँ।
क्योंकि हमेशा सच्चे बने रहना थोड़ा मुश्किल होता है। और जैसे ही मैंने कहा कि कैमरा के पीछे दिन ब दिन जो होता है वो दूसरों को नहीं दिखता है, और ये लोगों को अ, किसी में कभी महसूस नहीं होगा कि उनकी उम्र के होने के बावजूद वो जो भी आज कर रहे हैं, इससे मान लीजिए 2 या 3 गुना ज्यादा वह अपने 20 या 30 साल की उम्र के बीच में कर रहे होंगे। और यह करने के लिए बहुत ज्यादा प्रतिबंध होना पड़ता है। इसलिए मैं उन्हें बहुत ज्यादा मानता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, और उनसे मुझे हर दिन प्रेरणा मिलती है। आज की एक और सबसे बड़ी सीख, हम सिर्फ खुद से ही जवाब दे ही रहते हैं। जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो वहीं से हमें जवाब आता है, पर एक जवाब जिसका हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार है, आपसे सुनना चाहते हैं विराट की। आप क्रिकेट के खेल में विरासत के तौर पर पीछे क्या छोड़कर जाना चाहते हैं? मुझे लगता है कि पहले ही दिन से एक एक ही लेगेसी रही है कि जब शुरू में मैं इस टीम में आया था तब इसकी जो हालत थी, अब जब मैं छोड़कर जाऊं तो वो बेहतर है। अगर मैं कुछ अच्छा कर ही जाऊं, यही मैं अपने करियर के अंत में देखना चाहूंगा कि मेरी वजह से लोगों से कुछ सांस्कृतिक बदलाव आए, सोच में कुछ बदलाव आए। ऐसा कुछ होगा तो मुझे बेहद गर्व महसूस होगा, क्योंकि ये बहुत आसान है। आपको सिर्फ अपने स्किल बढ़ाने के लिए काम करना है और बस क्रिकेट खेलते रहिए और सोचिए कि मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं ये खेल सकता हूँ, मैं प्रदर्शन करूंगा, मुझसे रन बनाना पसंद है, मुझे स्कोर करना पसंद है, मुझे खेल जीतना पसंद है। लेकिन मुझे लगता है कि वो लॉन्जिविटी होती है जो आप पीछे छोड़कर जाते हैं। और अगर ये क्रिकेट कल्चर, सॉरी, अगर ये फिटनेस कल्चर आगे आने वाले सालों तक टिका रहा और भारतीय क्रिकेट वही रहा जहां आज है, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होगा कि मैंने टीम के लिए कितना कुछ दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि कितनी मेहनत लगती है दिन ब दिन, क्या ख्याल आते हैं टीम के बारे में, टीम को अभी क्या करना चाहिए, आने वाले 3 4 5 सालों तक क्या करना चाहिए, युवाओं को समझना, बदलाव, और अपने अपने ही खिलाड़ियों को समझना, यह आपसे बहुत कुछ ले लेता है। सफलता रातों रात नहीं मिलती है। ये मेनी सीजन्स, मेनी मैचेस, मेनी टूल्स, मेनी अप्स एंड डाउन्स, मेनी फेलियर, सक्सेस एज वेल का एक पूरा प्रोसेस होता है। पर हाँ, अगर ये फिटनेस कल्चर सालों तक चला रहा तो मैं समझूंगा कि मेरा काम हो गया। कमेंट्री में अक्सर इस बात की चर्चा होती है कि उम्र का कैप्टनसी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आप इसमें बहुत जल्दी आ गए हैं और इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है। लेकिन विराट, आप काफी लंबे समय से एक हर्बल लाइफ एम्बेसडर हैं। इस ब्रांड के ऐसे कौन से मूल्य हैं जो आपसे मेल खाते हैं? खैर, एसोसिएशन के मेरा मतलब था कि टाइमिंग इससे ज्यादा ऑर्गेनिक नहीं हो सकती थी। ये समय का एक बहुत सुंदर मेल था कि मैंने फिटनेस पर ध्यान देना शुरू किया और महसूस किया कि हम सबसे व्यक्तिगत तौर पर कितनी क्षमता है, चाहे वो अपना न्यूट्रिशन बदलना हो या फिर सामान्य तौर पर सिर्फ अपना लाइफस्टाइल बदलना हो। मैं हर्बल लाइफ को एक एसोसिएशन की तरह देखता हूँ जो एक लाइफस्टाइल को दिखाता है। और जितने भी लोग हर्बल लाइफ से जुड़े हैं, अगर आप उनकी जर्नीज देखेंगे तो इन सबका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। ये सिर्फ उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल करना और रूटीन पाने के बाद इसे छोड़ देना नहीं, बल्कि ब्रांड के साथ टिके रहना है, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल चॉइस बन जाती है। और ये मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि ये एक तरीके के कमिटमेंट है और इसलिए मैं इसे बहुत महत्व देता हूँ। एक और खास बात है, क्रिस्टियानो को भी हर्बल लाइफ स्पॉन्सर करता है और इसकी जो वैल्यू है वो बहुत सही है। और इसीलिए मैं इस ब्रांड के साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग अपने बेस्ट पोटेंशियल पर पहुंचे और सही चीजें खाएं, क्योंकि एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करना, अच्छा न्यूट्रिशन लेना आसान नहीं होता। हाँ, आपके सामने बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, पर एक सही रूटीन के लिए क्या लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेने चाहिए, ये मायने रखता है।
रिजल्ट देखिए और आगे बढ़ते रहिए। कुछ भी खाने से अपने आप को रोकें। हाँ, इसमें मेहनत लगती है और हर्बल लाइफ लोगों को इसी दिशा की ओर ले जाता है, जिससे वो अपने सबसे बड़ा मुकाम हासिल कर सके। और इसलिए जो मेरा एसोसिएशन है वो बहुत खास है। और इसी खास अवसर पर आज 30,000 फैन आपको अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऐसा रोजा रोज नहीं होता। जाते जाते क्या आप हर्बल लाइफ परिवार के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जैसे जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, समय थोड़ा अलग चल रहा है, इसलिए हम ऐसे मिल रहे हैं। पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुझे आप सबसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। फिर चाहे ये असल में हो या इस फॉर्मेट में। और अभी जो मैंने जतिन से कहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जो आपको सही लगता है वो करते रहिए। रोज मेहनत कीजिए, बेहतर बनिए, अपने बेस्ट दीजिए और एक स्वस्थ जीवन जीते रहिए, जैसे कि आप हर्बल लाइफ के साथ जी रहे हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट। और हम इसी तरह आगे भी बातचीत करते रहेंगे। भगवान आप सबका भला करे। विराट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे हर्बल लाइफ परिवार की तरफ से। हमें इसी तरह प्रेरित करते रहिए भविष्य में आने वाली सीरीज के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जतिन।